आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जाति का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मोबाइल से करें चाहे लैपटॉप से करें, दोनों का सेम ही प्रोसेस रहेगा। इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए आपके जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद ये अप्रूवल होगा इसके बारे में भी पूरी कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद यहाँ पे अपने स्टेट का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अगर आप रहने वाले तो हिमाचल प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हिमाचल ऑनलाइन सेवा का पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बोनाफाइड कैरेक्टर, कास्ट सर्टिफिकेट, लीगल हेयर, इनकम का, ओबीसी का, एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट, बहुत से जो गवर्नमेंट के जो जितने भी रेवेन्यू की जो सर्टिफिकेट हैं वो इस पोर्टल के थ्रू बनते हैं। तो यहाँ पे आपका पोर्टल के अंदर आ जाता है सिटीजन लॉगिन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे न्यू यूज़र साइन अप सिटीजन का जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आधार बेस पे होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके हिम परिवार आईडी, राशन कार्ड आईडी, हिम मेंबर आईडी, इनके जरिए भी आप इस आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद आई हेयर बाई पे आपने क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर जो लिंक है उसमें ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसी तरह का आपका यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर द न्यू सर्विस का ये ऑप्शन आता है, इस पे आप अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे G2C इम्पोर्टेंट सर्विस आ जाती है और यहाँ आपको SC और ST कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपने क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो स्पॉटेड डॉक्यूमेंट इसके साथ आपके लगेंगे, जिसमें रेजिडेंस प्रूफ, आपका सर्टिफिकेट ऑफ नॉन कम्युनिकेशन ग्रुप का सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ, 3 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए आगे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपलोड करेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट जो आपको इनकी ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है आपका एप्लीकेंट डिटेल, तो इस फील्ड को आपने पूरा फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल मांगा गया है, तो यहाँ पे मिस्टर मिसेज़ जो अप्लाई करने वाला है वो अपने यहाँ पे सरनेम सेलेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे रहता है फर्स्ट नेम आपका, तो यहाँ पे आप अपना नाम देंगे। उसके बाद मिडिल नेम है तो यहाँ पे, लास्ट नेम है तो यहाँ पे। नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जेंडर के लिए पूछेगा कि कौन सा जेंडर आपको, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। आगे रहेगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। रिलीजन में यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी आपका रिलीजन हो यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। आगे मोबाइल नंबर पूछा गया तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी SC में क्लिक करेंगे या फिर ST के हैं तो ST में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट कास्ट आ जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी कास्ट आ जाएगी। जो भी आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो कास्ट दर्ज है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आती है। ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर खाली छोड़ना चाहते हैं खाली भी छोड़ सकते हैं, एंटर करना चाहते हैं तो एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी मोड आता है, तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर मेंशन करेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे परिवार सर्च आता है, तो यहाँ पे परिवार सर्च पे क्लिक करके आप अपना परिवार को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं परिवार सर्च करने के, बाय नेम, बाय आधार नंबर और बाय फैमिली आईडी। बाय नेम के द्वारा सर्च करना है तो यहाँ पे हिंदी में पूछा गया तो यहाँ पे अपना नाम हिंदी में देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक कौन सा है ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत कौन सी है ग्राम पंचायत यहाँ पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करेंगे। दूसरा आता है आधार बेस पे भी आप यहाँ पे जल्दी से एंटर करके सर्च कर सकते हैं। और तीसरा अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी के थ्रू भी परिवार नकल को अटैच कर सकते हैं। सर्च करने के बाद इस तरह की आपकी जो परिवार नकल स्क्रीन पे आ जाती है और यहाँ पे अटैच डिटेल इनटू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इस को ओके पे अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे व्यूज़ परिवार डिटेल आ जाता है, इस पर क्लिक करके आप इस परिवार नकल को भी
डाउनलोड करेंगे और बाद में इसको भी अपलोड करेंगे। फिर आ जाता है एप्लीकेंट इमेज। यहाँ पे कैंडिडेट अपनी इमेज जो भी आपके पास फ़ोन में जो इमेज सेव है उसको आप यहाँ पे अपलोड करके सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपका दूसरा स्टेप स्टार्ट रहता है जिसमें फादर और मदर हस्बैंड डिटेल का। यहाँ पे पहले आपका रिलेशन पूछा गया है, तो रिलेशन में यहाँ पे डॉटर है, सन है, वाइफ ऑफ है, तो 3 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे जो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट है वो डॉटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने फादर का नाम देंगे, फादर का फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया और उसके बाद अपने दादाजी का नाम यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे। और जो जेंट्स हैं वो यहाँ से सन ऑफ करके सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रहता है जो वाइफ ऑफ करके अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे वाइफ ऑफ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके फादर का नाम मेंशन होगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके हस्बैंड के फादर का नाम मेंशन होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद अगला जो स्टेप रहता है परमानेंट एड्रेस का, तो यहाँ पे स्टेट आपकी ऑटोमेटिक आएगी। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट के वाले रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे तहसील आएगी, तहसील यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका पटवार सर्कल आता है, जहाँ पे आपका पटवारी सर्कल का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। पटवार सर्कल के अंतर्गत जो आपका विलेज का नाम आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस पर क्लिक करके अपने विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे रहेगा आपका पैटर्नल और मैटरनल एड्रेस की डिटेल। तो यहाँ पे आ जाता है जो फीमेल कैंडिडेट है अगर मैरिज है और कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्वयं का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे फादर सेलेक्ट करेंगे और फादर का ही एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा। जो डॉटर ऑफ है या सन ऑफ है वो अपने फादर का एज ए प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करेंगे यहाँ पे ही। तो यहाँ पे आगे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो फादर की कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो सब कैटेगरी है वो पैटर्न मैटरन कास्ट जो होती है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही कास्ट चलेगी जो आपके पटवार रिकॉर्ड में कास्ट होती है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील और फिर पटवार सर्कल, विलेज, ये सारे के सारे जो आप यहाँ से चूज़ करेंगे वो फादर का एड्रेस वाला ही यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है, इसको आपने सेव कर देना है और सेव के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आपने ये डाटा यहाँ पे सेव कर देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ के लिए जो आपकी परिवार नकल रहेगी वो आप अटैच करेंगे। दूसरे नंबर पे रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉय या फिर कम्युनिटी ग्रुप का, यहाँ पे आपके प्रधान के द्वारा या फिर जो आपके पटवारी के द्वारा आपके कम्युनिटी ग्रुप का कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली सबमिशन का आता है, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह का आपका एक टेम्परेरी सक्सेसफुली का मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। इस पर आपने ओके पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्क्रीन पे आ जाती है। अब आपको यहाँ पे पे का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, QR कोड से, UPI से, किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको रिसिप्ट डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी रिसिप्ट ले सकते हैं। पेमेंट होने के बाद इस तरह का आपका पेंडिंग एट DA के इस तरह का आपकी स्क्रीन पे शो होगा। जब DA के पास से आपके पटवारी को चला जाता है तो इस तरह का पेंडिंग एट पटवारी का इस तरह का आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो पटवारी के पास आने के बाद फिर से DA के पास जाता है, तो यहाँ पे DA करके आता है। जो DA है वो तहसीलदार को फॉरवर्ड करेगा और तहसीलदार का इस तरह का आएगा। अगर पटवारी ने कुछ कमी बताई होगी या कुछ डॉक्यूमेंट होंगे तो सेंड टू इस तरह करेक्शन तहसीलदार देगा। करेक्शन करने के बाद फिर से DA के पास जाएगा, फिर DA तहसीलदार के पास भेजेगा और यहाँ पे इस तरह का पेंडिंग तहसीलदार आएगा। जब तहसीलदार फाइनली अप्रूव कर देता तो यहाँ पे इस तरह का अप्रूव आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तहसील या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है तो इस तरह का आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट निकालेंगे।
फाइनली अप्रूव होने के बाद आपका सर्टिफिकेट इस तरह का होगा और इसको आप अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा प्रोसेस डिजिटल रहेगा, सिग्नेचर डिजिटल होंगे, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप जाति का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करके अप्रूव करा सकते हैं।